होगा। मेरे राय में जो भी बाकी पैनलिस्ट ने बोला हो, दिस इज ए नो गो सिचुएशन, इट इज ए नॉन स्टार्टर सिचुएशन। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं, पॉइंटलेस डिस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट, नो लीगल सैंक्शन अंडर इंटरनेशनल ऑर्डर, utter complete breakdown of international rule based order, Lebanon not being included, Israel not happy with the ceasefire, and Iran having strategically and politically won the war so far because of its geography and because of its resilience. तो ये वार्ता जाएगी कहां? आप देखेंगे ईरान वाले अभी भी नहीं। कल मैं अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था रात को, जब आपका चैनल देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे लेट नाइट, आपको भी देख रहे थे। मैंने तभी बोला था सुषमा को, मैंने कहा ये ईरान वाले नहीं आने वाले और देखना आप नहीं आएंगे। कल को भी हम फिर डिबेट करेंगे मानक जी, और आप पूछेंगे यानी साहब वो ईरान वाले कहां गए। पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय जनरल प्रसाद ने बहुत अच्छे शब्दों में बताई, मैं उसमें ऐड करूंगा। एक, आप अपने दूध की हिफाजत अपने पड़ोसी की बिल्ली को दे रहे हो, अपने दूध की हिफाजत पड़ोसी की बिल्ली से करा रहे हो। और दूसरी बात कि वो चोर, वो बदमाश, वो चीट जो इम्तिहान में चीटिंग खुद करता है, आपने उसको इन्विजिलेटर लगा दिया। अरे ये कहां की तरफदारी है? अब दीपक जी इससे सहमत होंगे, इंटरनेशनल लॉ जानते हैं वो। हा? आपने एक चोर को इन्विजिलेटर बना के लगा दिया। तो कोई अगर बोलता है कि हमें क्यों तकलीफ हो रही है, अरे हो रही है हमें तकलीफ, ये मजाक बनाया जा रहा है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर का, ये सीज फायर का। या तो मत करो सीज फायर, लड़ते रहो, लेकिन सीज फायर करो तो जैसा किसी ने कहा बहुत अच्छा, फ्रांस में करो, लंदन में करो, जनीवा में करो, दीपक साहब के घर में करो, लेकिन डोंट डू इट इन इस्लामाबाद। हु विल ग्रांट दिस एनी सैंक्टिटी? जनी साहब, एक सेकंड आप पूरा करिएगा, आपने वो जो कहा ना दीपक जी के घर में करिए। इस समय दिल भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, बात करने दो। तो अभी बाकी तो सब बात बताई दीपक शंकर प्रसाद साहब ने। आपको याद होगा मानव, कुछ साल पहले पाकिस्तान ने चाइना जाके अपने गधे भी बेचे थे, क्योंकि उन गधों से चाइना में दवाइयां बनती हैं। तो अब चले जाएं, अगर सीज फायर का अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो चाइना से अपने गधे वापस ले आएंगे। तो ये नहीं आने वाले, और इसमें अमेरिका का चाहना या ना चाहना कोई मतलब नहीं रखता है। अमेरिका हैज नाउ बिकम अ नॉन एंटिटी। द विलेन ऑफ द पीस इज इजराइल, द विलेन ऑफ द पीस इज नेतन्याहू। उनके बिना यहां आए, उनके बिना वो टॉक्स में बैठे हुए कुछ हल नहीं होगा मानव। तो मेरी अंत में क्लोजिंग रिमार्क ये है, दिस पीस टॉक्स, सीज फायर इज ऑल ब्लडी बुलशिट, इट विल नॉट टेक प्लेस। If it takes place, nothing will come out of it, and we will very soon return to a much more volatile, much more poisonous atmosphere in West Asia, जिसको अब हम बोलते हैं। हॉर्मुज के ऊपर तो अब मान लिया है, अमेरिका ने भी मान लिया कि भाई ईरान का कंट्रोल होगा, तो हॉर्मुज तो गया दुनिया के हाथ से, अब तो ईरान वाले छोड़ेंगे नहीं। और आप देखें एक और बात लास्ट में, ज्योग्राफी इज इन फेवर ऑफ ईरान। जब आप हॉर्मुज से निकलते हैं तो आप ओमान की तरफ से नहीं निकलते हैं, आप ईरान की तरफ से निकलते हैं। जो वो 12 किलोमीटर का समुद्री स्ट्रेच ईरान की तरफ है, वहीं पर है वो 6 किलोमीटर की गहराई जिसमें से टैंकर निकल सकते हैं, और वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। ठीक है, ओके जलयानी, ओके जल साहब, ओके जलयानी ऑफ द सीज इंटरनेशनल बाउंड्रीज हाफवे डाउन द ओशन, ये हाफवे से ईरान की तरफ है। ओके आप जलयानी एक सेकंड जल साहब रुकना, एक सेकंड, सिचुएशन इज वेरी वेरी फ्लूइड। ठीक है, ओके जल साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कहीं और कर लेते हैं ये जो मीडिएशन टॉक्स हो रही है।